हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। और जैसे कि आपको ऑलरेडी पता ही है कि सेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आपको मात्र 99 रुपीज़ में कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। वैसे फ़िलहाल में आज की वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमपी सेट एग्ज़ाम ऑनलाइन टेस्ट यूनिट फर्स्ट मतलब टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसकी रिवीजन आपको हम 50 क्वेश्चन के माध्यम से शेयर कर रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ऑलरेडी आपको पता ही है कि जो पहला पेपर होता है वो एमपी सेट में कॉमन पेपर है सभी सब्जेक्ट के लिए, और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके पास सिलेबस में 10 यूनिट्स दी गई है, हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरीके से आपके जो 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेंगे। इसके बाद जो मेन पेपर रहेगा वो आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के रहेंगे। तो 300 दोनों को मिलाकर आपके क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो है वो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और लगभग ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। पीडीएफ फॉर्म में आपको ये डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डिस्कशन में इसकी लिंक मिलेगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज मीन बाय टीचिंग। तो इंग्लिश और हिंदी मोड में दोनों लैंग्वेज में ये दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है सीखने में सहायक, यहाँ पे आपको दिए गए हैं कि पहला ऑप्शन है सीखने में सहायक, फिर उसके बाद शिक्षण की अंत प्रक्रिया, सीख देना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है वो हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हम याद तो करना ही है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, सीख देना। शिक्षण से क्या अभिप्राय है, सीख देना इसका सही ऑप्शन है। चलिए नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, इस कार्य को किए बिना शिक्षा अपूर्ण कहलाती है। ये कथन किसने दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। वाकई में यदि हम शिक्षित हैं तो हमें संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, हमें शिक्षा का उपयोग करना चाहिए। इस कार्य के बिना शिक्षा अपूर्ण कहलाती है। मतलब यदि हम कोई भी अच्छा काम नहीं करते हैं तो हमारी शिक्षा क्या है, अपूर्ण कहलाती है। और ये जो कथन है वो किसने दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद, इसके बाद महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, या फिर डॉक्टर राधाकृष्ण। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है बिल्कुल हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे इसका सही आंसर है दोस्तों वो है डॉक्टर राधाकृष्ण। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्ण ऑप्शन डी इनका सही है। और इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है, शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट में देख सकते हैं कि ये सभी उपचारात्मक, उद्देश्यपूर्ण, या फिर विकासात्मक। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ये सभी, ठीक है ना। इसका पहला वाला ऑप्शन सही है। हालांकि इसको नीचे होना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन के लिए ऊपर नीचे हुआ है। लेकिन इसका सही ऑप्शन है ये सभी, उपचारात्मक, उद्देश्यपूर्ण, या फिर विकासात्मक। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला जो कथन है, शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना होना चाहिए। पहला उद्देश्य क्या है, शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना होना चाहिए। दूसरा जो कथन है वो देख सकते हैं कि शिक्षण और सीखने में विपरीत प्रबंध पाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो अब इसके बाद केवल एक और दो, केवल दो, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
वो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, वो है पहला वाला, ठीक है ना, फर्स्ट ए। केवल एक ही ऑप्शन सही है इसका, मतलब शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हम चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे कि निम्न में से कौन से शिक्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। दोस्तों ये यूनिट फर्स्ट का है और इस यूनिट में से 50 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट सेकंड के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला जो निम्न में से कौन से शिक्षण का केंद्र बिंदु है, तो इसका पहला ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखेंगे विषय, अध्यापक, समाज या फिर बालक। केंद्र बिंदु है शिक्षण का, तो कौन सा है शिक्षण बिंदु, तो यहाँ पे 5वें नंबर पर क्वेश्चन जो है वो है बालक। जी हाँ दोस्तों, बालक वो है। इसके बाद 6वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि शिक्षण उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। शिक्षण बिंदु उद्देश्य में से कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो ऑप्शन है कक्ष वातावरण को बनाए रखना, शिक्षक की क्षमता का विकास करना, माता पिता की क्षमता का विकास करना, या फिर बालक को सृजनशीलता को बढ़ावा देना। तो सबसे पहले जो क्या है इसका ऑप्शन, तो आप बता सकते हैं हमें। तो वैसे इसका सही ऑप्शन है बालक से सृजनशीलता को बढ़ावा देना। हो सकता है इसमें थोड़ा सा मिसप्लेस होते, बालक को सृजनशीलता को बढ़ावा देना होता है, मतलब ऑप्शन डी इसका सही है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन है ये एक विज्ञान है, ये विज्ञान एक कला दोनों है, ना तो कला है और ना ही विज्ञान है, ये एक कला है। तो इसमें से ऑप्शन क्या सही है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वैसे इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 7 का ऑप्शन नंबर बी, ये एक कला एवं ये विज्ञान एवं कला दोनों है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि स्मृति के शिक्षण में किसको महत्व दिया जाता है। स्मृति के शिक्षण में किसको महत्व दिया जाता है, तो पहला ऑप्शन है ये सभी, श्रृंखला अधिगम, अनुक्रिया या फिर संकेत अधिगम। तो इसमें से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि स्मृति स्तर पर शिक्षण का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है ए और बी दोनों द्वारा, लिखित परीक्षा द्वारा, मौखिक परीक्षा द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका कौन सा सही है, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है और ए और बी दोनों सही है। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करें। हम निम्न कथनों पर विचार करें तो पहला कथन क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉरिसन की व्यवस्था कलांश से तात्पर्य छात्र द्वारा पाठ्य वस्तु को अपनी भाषा में लिखित रूप से प्रस्तुत करना। दूसरा है मॉरिसन बूथ स्तर के मूल्यांकन में लिखित, मौखिक, निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ विधियाँ अपनाई जाती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, एक और दोनों, इनमें से कोई नहीं, केवल दो या फिर केवल एक। तो वैसे इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों वो है ऑप्शन ए, एक और दो दोनों। इसके बाद 11वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन है क्वेश्चन तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षण के किस स्तर पर शिक्षण को योग, अनुभवी, विषय व क्रिया विशेषज्ञ और प्रभावशाली होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मृति स्तर है या फिर चिंतन स्तर है या फिर बोध स्तर है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है केवल दो, ये सभी, केवल एक, या फिर एक और दो दोनों। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन है और इसमें से जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, केवल एक, मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम चलेंगे। तो 12 यहाँ पे हम देखेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। ये सभी, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी या फिर शिक्षक।
तो यहाँ पे ये सभी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, विद्यार्थी भी होना चाहिए और शिक्षक भी होना चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 तो 13 क्या है, शिक्षण की मूलभूत आवश्यकता में शामिल होते हैं। क्या होते हैं, शिक्षण, कौशल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, या फिर शिक्षा, वातावरण। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का, वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखेंगे कि निम्न में से कौन से शिक्षण सिद्धांत के पहलू हैं। तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का, ए और बी दोनों। ठीक है, 14 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में हम चलेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि निम्नलिखित में शिक्षण के सामान्य सिद्धांत में शामिल नहीं है। कौन सा है, प्रेरणा का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, या रुचि पैदा करने का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभ्यास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है दोस्तों वो है शिक्षक द्वारा अपनी कमियां और गलती की पहचान करने और समस्या के उचित समाधान हेतु कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही लग रहा है, तो हमें क्वेश्चन में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखेंगे कि शिक्षण कार्य के उत्तम संपादन हेतु किस ज्ञान की महती आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन जो है शैक्षणिक आयाम की, शिक्षण सत्र की, शैक्षणिक सिद्धांत की, या फिर प्रेरणा की। तो आप इसमें से क्या सही है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वैसे इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, शिक्षण सत्र की। क्वेश्चन नंबर 18 में हम पहुंचेंगे। तो जहाँ पे हम देखेंगे कि किस शिक्षण सूत्र में शिक्षक पूर्व में दिए गए ज्ञान का उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य करता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से जटिल की ओर, या फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो 19 में हम देखेंगे शिक्षण के विविध सूत्र कौन से हैं। स्थूल से सूक्ष्म, अनिश्चित से निश्चित, जटिल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है अनिश्चित से निश्चित। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन अधिगम का तात्पर्य है। 20 क्वेश्चन है ये 20वां में। तो यहाँ पे सीखना, दौड़ना, गमन, या फिर भूलना। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों वो है सीखना। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 21 में हम देख सकते हैं अधिगम के प्रमुख घटकों में शामिल है। तो क्या है, विषय वस्तु, ये सभी, अध्यापक, या फिर आप देख सकते हैं विद्यार्थी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही ऑप्शन है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, ये सभी। इसके बाद 22वां क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने वर्ष की आयु के बालक की किशोर अवस्था की श्रेणी में रखा जाता है। 12 to 15, 12 to 18, 12 to 16, या फिर 12 to 17। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है 12 to 18। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में हम जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि किशोर अवस्था में अध्यता की किसकी प्रवृत्ति होती है। तो स्वयं विचार की, ये सभी की, स्वयं परीक्षण की, या फिर स्वयं निरीक्षण की। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सही ऑप्शन है, ये सभी, ऑल ऑफ दिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मानव के व्यक्तित्व पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है।
केवल परिवार का, उपरोक्त में से किसी का नहीं, केवल समुदाय का, या परिवार एवं समुदाय दोनों का। तो इसका सही ऑप्शन है परिवार एवं समुदाय दोनों का। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न तथ्यों पर विचार करेंगे। तो यहाँ पे भाषा, आयु एवं वृद्धि, अभिवृद्धि या फिर गद्यात्मक कौशल। तो ऑप्शन यहाँ पे है केवल 2, केवल 1, 3 एवं 4 या फिर 1 और 3। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों केवल 2। जी हाँ दोस्तों, केवल 2 मतलब ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, केवल 2। ठीक है, आयु एवं वृद्धि में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षकों हेतु शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला कारक नहीं है। नेट, सीटेट, फीटेट या फिर बीएड। तो इसका सही ऑप्शन है फीटेट। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षण सहायता सामग्री का परंपरागत साधन निम्न में से कौन सा है? दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, ये सभी या फिर श्रव्य साधन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका ऑप्शन है ये सभी, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 जो है, एक सजीव कक्षा की स्थिति में ये हो सकता है कि क्या हो सकता है? संपूर्ण शांति रहे, बार बार छात्र शिक्षण वार्तालाप हो, समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़े, छात्रों में जोर जोर पर विवाद हो। तो इसका 28 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, बार बार छात्र शिक्षण वार्तालाप हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है? पहला ऑप्शन है स्मरण, दूसरा ऑप्शन है बोध, तीसरा ऑप्शन है परावर्तित, फिर चौथा ऑप्शन है विभेदीकरण। तो इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 29 का, वो है फर्स्ट, स्मरण। ठीक है, रिमेम्बरिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाएंगे हम। तो समूह शिक्षण विधि की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो पहले है भारत, अमेरिका, रूस या फिर जापान। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, मूक्स का विस्तार रूप है। तो मैजिक ऑफलाइन ओपन कोर्स और मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मैसिव ऑफलाइन ओपन कोर्स या फिर मैजिक ऑनलाइन ओपन कोर्स। क्या लगता है आपको इसका ऑप्शन? तो ऑप्शन बी जो है सही है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, स्वयं प्रभा योजना क्या है? मूल्यांकन की तकनीक, शिक्षण का सुलभ साधन, ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल या फिर अद्यता की बुद्धि की जांच तकनीक। तो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, यूजीसी की अंकीय ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत ग्रेड ए में कितने अंक होते हैं? 10, 8, 7 या फिर 9? जरूर बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मतलब 8 होते हैं किसमें? ग्रेडिंग ए में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, क्रेडिट प्रणाली में यूजीसी ने कितने अंकों की ग्रेडिंग प्रणाली विकसित की है? तो ऑप्शन है 12 अंक, 12 अंक, 10 अंक, 5 अंक या फिर 15 अंक। तो ऑप्शन बी जो है सही है, मतलब 10 अंक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, मूल्यांकन के नवाचार में किन किन विधियों का उपयोग किया जाता है? ऑडियो, वीडियो, स्लाइड या फिर यह सभी? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों वो है ये सभी। जी हाँ दोस्तों, ये सभी का उपयोग किया जाता है क्योंकि ऑडियो, वीडियो और स्लाइड सभी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति है? क्या है? आगमनात्मक तर्क और वैज्ञानिक चिंतन, प्राधिकृत ध्यान रखने वाले से परामर्श या फिर निगमनात्मक तर्क। तो ऑप्शन 36 का क्या लगता है आपको? बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वैसे इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वैज्ञानिक चिंतन। क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है के द्वारा कहा गया है? किसके द्वारा? तो श्री अरविंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण किसी शिक्षक की
बड़ी ताकत को प्रदर्शित करता है। तो पहला है संस्थागत प्रबंधन में पूर्वकालिक सक्रिय संलिप्तता, फिर उदाहरण प्रयुक्त प्रस्तुत करना, फिर अवधारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहना, या फिर गलतियों को स्वीकार करना। तो ऑप्शन है 1 3 4, 1 2 3 4, या फिर 2 3 4, या फिर 1 2 4। क्या लगता है आपको? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर है वो है 2 3 4, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है? निदान, उपचार, निर्देश, या फिर प्रतिपुष्टि। तो ऑप्शन ए में देखेंगे 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 2, ऑप्शन सी 3 and 4, एंड ऑप्शन डी 2 3 and 4। तो इसका क्या है आपको तो बिल्कुल बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन है पहला ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, 1 2 3 4 ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, तो यहाँ पे हम देखेंगे कंप्यूटर आधारित जांच में विद्यार्थी अगले प्रश्न पर जाने हेतु किस बटन का प्रयोग करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इनमें से कोई नहीं, सेटअप बटन, सबमिट बटन, या सेव एंड अगला बटन। तो बिल्कुल आसान है ये तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, मूल्य शिक्षण से तात्पर्य है व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करना, विद्यार्थी को स्वस्थ बनाना, या फिर विद्यार्थी को नौकरी प्राप्त करने हेतु तैयार करना, या फिर गुणों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि मस्तिष्क मानचित्रण की अवधारणा की शुरुआत हुई थी कहाँ से? 1981 से, 2003 से, 1960 से, या फिर 1935 से। तो इसका सही ऑप्शन है 1960, मतलब ऑप्शन सी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, शैक्षिक विकास में प्रमुख भूमिका होती है इन सभी की? राज्य की, परिवार की, या फिर समाज की? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका सही ऑप्शन है दोस्तों वो है परिवार की। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 में हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्मृति स्तर पर शिक्षण तत्वों को रखने पर बल देता है। ऑप्शन बी, स्मृति स्तर के शिक्षण का मूल्यांकन मौखिक व लिखित परीक्षा द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी, प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों में स्मृति स्तर की प्रक्रिया धीमी होती है। या फिर ऑप्शन डी, स्मृति स्तर शिक्षण बच्चों में अंतःक्रिया अधिक होती है। तो इसका सही ऑप्शन हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन है वैसे दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, स्मृति स्तर शिक्षण के बच्चों में अंतःक्रिया अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा एक शिक्षण के सामान्य सिद्धांत में शामिल है? फिर है ऑप्शन ए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, प्रबंधन का सिद्धांत, या फिर नियोजन का सिद्धांत। तो ऑप्शन क्या सही है हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऑप्शन डी सही है, नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 46, व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख कारण है क्या है? वातावरण, वंशानुक्रम, या फिर आयु। तो पहला ऑप्शन है 1 या 2, ये सभी, केवल 2, या फिर 1 और 3। तो इसका तो 46 का जो आंसर है वो है आपका ये सभी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? शिक्षण के दौरान विद्यार्थी की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? तो पहला ऑप्शन है व्याख्यान पद्धति की, या फिर पाठ्य पुस्तक पद्धति की, आगानात्मक पद्धति, या फिर निर्देशन पद्धति की। तो इसका ऑप्शन सही है 47 का वो है आपका निर्देशन पद्धति की, मतलब ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे हम कि शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। तो ये सभी जनसंख्या की प्रकृति, जीवन आकांक्षा, या फिर आर्थिक स्तर। तो इसका सही है ऑप्शन ए, ये सभी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखेंगे कि अध्यात्म की सर्वोत्तम प्रणाली है। 49 क्वेश्चन है, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना।
विद्यार्थी से पुस्तक पढ़ने के लिए कहना, फिर अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना या फिर जानकारी प्रदान करना। तो ऑप्शन इसमें से क्या सही है, बिल्कुल विचार करके हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे इसका 49 का ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला है, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है 50, वो यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से ऑनलाइन शिक्षण योजना है, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर स्वयं प्रभा या फिर स्वयं। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन है। इसी तरीके से यूनिट सेकंड के हम आपको लेकर आएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और टेस्ट सीरीज़ यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। 27 अगस्त को आपका सेट का एग्ज़ाम रहेगा, जब तक आपकी टेस्ट सीरीज़ परमानेंट चलती रहेगी, जिसमें आपको नोट्स PDF फॉर्म में, देन आपको आंसर शीट मिलेगी टेस्ट सीरीज़ की। लगभग आपके 25 से 30 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, या फिर हमें 9200925800 पर जो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप, SMS या कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।